पाकिस्तानियों, क्या आपने मुलाजा फरमाया कि जिस तरह से इसहाक डार तावीलें दे रहा था, ये जो 4 इडियट्स और इनका पूरा एक टोला गया था वहां पे और जाके इन लोगों ने वो ब्लंडर मारे, उसके ऊपर शर्मिंदा होने की बजाय ये ईवान में खड़ा होके चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली पॉलिसी कर रहा था। मतलब जो हरकतें आप लोग करके आए हो, आपको तो कौम से माफी मांगनी चाहिए, आपका सर झुका हुआ होना चाहिए, आप में इतनी ज्यादा हम्बलनेस होनी चाहिए कि आपको एहसास हो कि आप इस कौम का और उम्मत मुस्लिमा का कितना बड़ा नुकसान करके आए हो। और इसहाक डार साहब आगे से यानी इतनी बदजुबानी, और अगर कोई इसके झूठों के ऊपर उसको टोकता था तो ये आगे से इस तरह तिंगड़ रहा था, पंजाबी तरफ तिंगड़ा प्यासी नहीं। हद की बात यह है कि ये यहाँ पे आके सफाइयां दे रहा जी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने देखे, सबसे पहले भाई जिस तरह मैंने पहली वीडियोस में भी कहा, शहबाज शरीफ अर्दली के पास क्या मैंडेट है कि वो इस मुल्क और कौम के बिहाफ के ऊपर जाके किसी से हाथ भी मिला सके, और ये उम्मत मुसलमा की पीठ में वो छुरा घोंप रहा है उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, उन अमन सो कॉल्ड अमन मुआहदों पे साइन कर रहा है जिसमें इसको खड़ा होने की, मौजूद होने की भी इसकी हैसियत नहीं है, मैंडेट नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि तुम लोग किस हैसियत से वहां गए। मनीरा मिस्त्री जो रिटायर्ड जनरल था, जिसको तुम लोगों ने, और अब चूंकि कंफर्म हो गया है, तुम्हारे सहूनी और अमेरिकी आकाओं ने उसको नवाज शरीफ के साथ एक पेज पे लाके एक्सटेंशन दी, उसको चीफ बना दिया। उसके बाद आपके पास मैंडेट नहीं है और आप इतना बड़ा पाकिस्तान में से आपने कोई ड्यू प्रोसेस किया जाने से पहले, इतना बड़ा फैसला, एक तो थी साइदा प्रेजेंस वहां पे कि आपने शमूलियत इख्तियार की, नहीं, आप मुकम्मल सिग्नेचर करके आए हैं वहां पे। और वो आपके वालिद मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप साहब खड़का बजा के बार बार कह रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है, वो कह रहा है कि सारे मुस्लिम ममालिक सड़े नहीं, बल्कि सबसे पहले ये जलील मार्शल और आपका अर्दली, इन्होंने उसकी तारीफें की, और इन्होंने तारीफें सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, सबके सामने अर्दली ने ट्वीट की, वो भी इस नकाब इसने पेश किए और फिर तारीफें की। भाई सवाल ये नहीं है कि जो इसहाक डॉलर जो कह रहा है जी कि नहीं, जो हमारा तुम्हारे बाप का तुम्हारी हैसियत है, एक पेंचर लगाने वाला उठ के कहे कि जी हमारा मुआहदा तुम्हारे अबू जी ने लिख के दिया था, मुआहदा कौन सा मुआहदा तुम्हारा, वो मुआहदा पहले दिन से ही नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का था और वो उन्हीं का था, और तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है कि तुम आसिम मुनीर के सामने चूं कर सको, और तुम कह रहे हो जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो हमारा मुआहदा था वो नहीं है। तुम कितों लेके कैसे भाई मुआहदा। अब चलो जी इसकी ये भी बात मान लें कि तुम्हें उन लोगों ने कोई और दिखाया और बाद में पब्लिश कोई और कर दिया। अर्दली ने फिर किस चीज की तारीफ की थी, अर्दली ने किस चीज के ऊपर ट्वीट करके एग्रीमेंट किया था। दोनों सूरतों में तुम फंसते हो, या तो तुम्हें ले की कुर्बानी करनी पड़ेगी या फिर तुम गए। दोनों सूरतों में सवाल फिर वहीं का वही है जो कौन पूछे, तुम किस मैंडेट के तहत पाकिस्तान में जमहूरी ड्यू प्रोसेस किए बगैर कौम को, ईवान के अरकान को, पब्लिक के, चलो 47 की सी फार्म 47 के जो अरकान ईवान है, तुम उनको एतमाद में लिए बगैर किसकी इजाजत से वहां गए, किसकी इजाजत से? तुम तो पहली बात, मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब किस हैसियत में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के उस इजलास के इर्द गिर्द गए? क्यों जी, वहां पे हेड ऑफ स्टेट जाते हैं, ठीक है जी, अर्दली फार्म 47 की पैदावार ही सही, उसका जाना बनता था भाई। ये जलील फील्ड मार्शल का वहां ये किस चक्कर में था? किसने आप लोगों को भेजा कि आप जाके पाकिस्तान के बिहाफ पे, उम्मत मुस्लिमा के बिहाफ पे इतना बड़ा फैसला करें, और फिर पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना सबसे पहले ट्वीटें करके आपने एग्रीमेंट दी, और अब आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसहाक डार साहब, आप अपने फील्ड मार्शल को और अर्दली वजीर आजम को, और वो जो तीसरा ख्वाजा सर आपके साथ चौथा गया था, आप 4 इडियट्स पब्लिक के सामने मुर्गे बन के माफी मांगेंगे और अपने ओहदों से हमेशा के लिए दस्तबरदार और नाअहल होंगे। उसके बावजूद फिर कौन फैसला करेगी कि आपको रस्सों पे टांगना है या सलाखों के पीछे सारी उम्र के लिए कैद करना है, और आपकी आने वाली नस्लों को भी पाकिस्तान की किसी भी सियासी प्रोसेस के अंदर बिल्कुल इजाजत नहीं देनी। और ये कह रहा है नहीं जी वो हमारे वाला नहीं था, वो उसके वाला नहीं था, वो मेरे वाला नहीं था, वो तेरे वाला नहीं था। तुम वहां कौम की मर्जी के बगैर, कौम को एतमाद में लिए बगैर वहां करने के आगे सबसे बड़ा कसूर यह है, तुमने जुर्रत कैसे की कि इतने इंपॉर्टेंट मुआहदे के ऊपर कौम को एतमाद में लिए बगैर, ना किसी रिलीजियस तबके को, ना किसी दानिश्वर तबके को, ना किसी सहाफी तबके को, ना किसी सियासी तबके को, ना सिविलियंस को, ना थिंक टैंक्स को, तुम 4 बेवकूफ उठे और जाके तुमने फलस्तीन और गजा की तकदीर का फैसला तुमने अपने हाथों में ले लिया, और तो तुम लोगों के कंधे के ऊपर अब रख के बंदूक चला रहे हैं। वो तुम्हारे बाप ने सही कड़की की तरह चूहे को कड़की में फंसा के तुम लोगों को फंसा लिया, जबकि पूरे मुसलमान दूसरे ममालिक जो है वो पीछे, वो कह रहे जी हमने कुछ नहीं किया। दो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इन्होंने साइन किए, लेकिन तुम ट्वीट करके फंस गए। अब कौन फैसला करे कि इन 4 डंगरों से क्या किया जाए, इन 4 डंगरों का क्या हाल करना है आपने?